हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, आज वेट लॉस जर्नी के इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए लेके आई एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एंड आप सभी को पता है कि मेरा नाम है अंशु प्रिया एंड मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ वेट लॉस रिलेटेड वीडियोज़। रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड अपलोडिंग माई प्रोडक्टिव मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन वीडियोज़ ऑल्सो। प्लीज़ डू चेक देम एंड शो योर लव बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। सो चलिए आज हम बात कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जो टॉपिक है गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड कहीं भी स्किप मत करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। सभी को पता है कि एक हेल्थियर लाइफस्टाइल बहुत ही ज़रूरी है एंड ड्यूरिंग दिस 2 years ऑफ पेंडेमिक हम सभी को एक अच्छी हेल्थ की जो वैल्यू है वो समझ में आ चुकी है। एक बात तो हम सभी समझ चुके हैं कि मनी कैन नॉट बाय द हेल्थ। आपके पास अगर हेल्थ है तभी वेल्थ है। हेल्थ इज़ वेल्थ, वी ऑल नो दिस। एंड मनी कैन नॉट बाय द हेल्थ। कितने लोग थे जिनके पास काफ़ी पैसा था, काफ़ी वेल्थ था, बट वो अपनी हेल्थ को नहीं बचा पाए बिकॉज इस वायरस के सामने सारी वेल्थ ने घुटने टेक दिए थे। सो हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपका स्वास्थ्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसको बनाए रखने के लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 6 बेसिक स्टेप्स टू अडॉप्ट अ हेल्थियर लाइफस्टाइल। कैसे आप अपनी लाइफ को हेल्थियर बना सकते हैं, कैसे आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं कि आप हेल्दी रहें, उसको 6 स्टेप में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक सुनिएगा, एक भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है गाइस वो है वेक अप क्लोजर टू सनराइज। आप सभी ने बचपन से ही हमने अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से ज़रूर सुना होगा। आप सभी ने बचपन में अपने दादी बाबा, नाना नानी, मम्मी पापा को बोलते ज़रूर सुना होगा वेकअप अर्ली। आपको सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठने से आपको कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके पीछे कई सारे साइंटिफिक रीजंस भी हैं और आजकल हम मॉर्निंग में उठने को मी टाइम भी कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हम सभी के पास, स्पेशली हम फीमेल्स के पास, मॉर्निंग के अलावा दूसरा कोई टाइम नहीं होता जब हम अपने लिए मी टाइम निकाल सकें। एंड मी टाइम की वैल्यू हमसे बेटर कोई नहीं समझ सकता क्योंकि वो टाइम होता है जब हम सिर्फ अपने लिए उठते हैं, सिर्फ हम अपने साथ बातें कर सकते हैं, नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, अपना पानी आराम से बैठ के पी सकते हैं, आराम से अपने दिन भर की प्लानिंग कर सकते हैं। एंड स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, स्ट्रेस से रिलीव होने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का टाइम। सो जितना जल्दी उठेंगे, स्पेशली सनराइज के टाइम पर उठेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एज पर रुजुता दिवेकर मैडम, थोड़ी सी लिबर्टी उन्होंने दे दी है। उनका कहना है कि आजकल इन दिस वर्ल्ड जब सब लोग 11-12 बजे के पहले अपने घर नहीं पहुंच पाते, स्पेशली इन सिटीज़ जहाँ 9 या 10 बजे घर वापस लौटते हैं, सो डिनर भी लेट होता है और सोने का टाइमिंग भी ऑब्वियसली लेट ही होता है। सो आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप भी लेनी है। उस केस में आप मॉर्निंग में सनराइज के टाइम पे नहीं उठ सकते। सो ट्राई टू वेक अप विद इन 2 hours ऑफ योर सनराइज। अगर सनराइज 5 बजे होता है तो 7 बजे तक उठने की कोशिश करिए और वो भी पॉसिबल नहीं है तो अगर आप लेट उठते हैं तो उससे एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले उठना शुरू करिए। सपोज आप 9 बजे उठने वालों में से हैं तो आप पहले कुछ दिन के लिए 8:30 का टाइम बनाइए, उससे आपको ना ईजी होगा उठना। फिर 8:30 में जब आप रूटीन में आ जाए तो 8 o'clock पे उठने का टाइम बनाइए एंड देन सो ऑन। तो 30 मिनट्स आप पहले करते जाएंगे, 30 मिनट्स आप पहले करते जाएंगे तो आपका जो एक्चुअल मॉर्निंग में उठने का जो सही समय होगा उस तक आप पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहली स्टेप गाइज जो आपको करनी है हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए वो यही है कि वेक अप क्लोजर टू द सनराइज। सेकेंड थिंग इज दैट ईट विद इन 10 minutes ऑफ वेकिंग अप। आप जैसे ही उठते हैं उसके 10 मिनट के अंदर आपको कुछ ना कुछ खा लेना है। बट ये बहुत से लोगों को इम्प्रैक्टिकल सा लगता है क्योंकि जब हम उठ जाते हैं तो थोड़ा सा उठने के बाद बेड पे थोड़ा सा लेजी होते हैं, उसके बाद भी हम काउंट करें तो हम उसके बाद थोड़ा सा पानी पीते हैं, देन फ्रेशन अप होते हैं। सो अराउंड हमारा आधा घंटा तो चला ही जाता है, उसके पहले हम लोग नहीं खा सकते। सो आप ऐसा रूल बनाइए कि आप विद इन 30 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप कुछ ना कुछ खा लें, यानी कि अपना फर्स्ट मील ऑफ द डे ले लें। सो फर्स्ट मील ऑफ द डे में जब आप कुछ ले लेते हैं तो अब सभी को पता है कि हमारी बॉडी, रात भर हम सोते हैं तो हमारी बॉडी फास्टिंग पीरियड में होती है। उस टाइम हमारी सारा जो खाना होता है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो चुका होता है एंड एनर्जी की जो ज़रूरत होती है हमें अपना फास्ट ब्रेक करके होती है। सो जो ब्रेकफास्ट होता है आपका
ऑब्वियसली इतना सुबह नहीं हो सकता, तो उस फास्ट को ब्रेक करने के लिए आपको फर्स्ट मील ऑफ द डे लेना है, जो कि आपको उठने के 30 मिनट के अंदर ले लेना है। ऐसा करने से गाइस आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। साथ ही साथ आपको जो सुबह बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उसकी वजह से बहुत से लोगों को थोड़ा सा चक्कर टाइप का आने लगता है, थोड़ा सा डिजीनेस फील होता है, वो भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। स्टेप 3 जो आपको ज़रूर करना है, विद इन एन आवर ऑफ मील 1 ईट अ नाइस होम कुक्ड ब्रेकफास्ट। यानी कि जैसे ही आप उठे, फर्स्ट स्टेप में आप सनराइज के टाइम उठ गए हैं, सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, आपने उठने के 20 से 30 मिनट के अंदर अपना फर्स्ट मील ले लिया। स्टेप 3 फॉलोड बाय बोथ द स्टेप्स, आपको उठने के जो आपने फर्स्ट मील लिया है उसके विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर आपको आपका ब्रेकफास्ट लेना है। वो भी होम कुक्ड होना चाहिए, आपका फ्रेशली कुक्ड होना चाहिए एंड अच्छा सा नाइस ब्रेकफास्ट होना चाहिए। नाउ आइडियली अ हॉट ब्रेकफास्ट इज द परफेक्ट मील टू, ठीक है, एज इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इडली, डोसा, उत्तपम, उपमा, पराठास कुक्ड ऑन तवा, नॉट deep fried like puri, porridge. Most of people can include eggs and omelets also. Those who are having vegetarian, they can include that also. नहीं पॉसिबल है फैमिली ब्रेकफास्ट टाइम, बिकॉज आप वर्किंग हैं एंड आपको जल्दी भागना होता है, यू आर इन द रश टूवर्ड्स अ वर्क प्लेस। सो इन दैट सिचुएशन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन होता है, आप म्यूसली ला के रख सकते हैं उसको। स्कीम्ड मिल्क या सिंपल मिल्क में आप जो मिल्क रहता है उसके साथ आप म्यूसली ले सकते हैं, दैट इज़ परफेक्ट ब्रेकफास्ट फॉर यू। वो भी पॉसिबल नहीं है, आप सैंडविच बना लीजिए, उसमें पनीर की स्टफिंग या कोई भी वेजिटेबल्स की स्टफिंग करके आप उसको साथ में कैरी कर सकते हैं, उसको अपने ऑन द वे खा सकते हैं। एंड स्टेप जो सेकंड नंबर वो है, अगर आप ऑफिस पहुंच जाते हैं, आपके पास वो भी टाइम नहीं है कि आप रास्ते में भी कुछ खा लें, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर ड्राइविंग। सो जैसे ही आप ऑफिस पहुंचते हैं, तो हम बहुत से लोगों की आदत होती है, हम जब उस टाइम तक हम काफ़ी अच्छे से भूख लग चुकी होती है, तो जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है उस टाइम जब हम कैंटीन में पहुँचते हैं या ऑफिस में पहुँचते हैं, तो हम ऐसा कुछ ऑर्डर कर देते हैं जो हमें बहुत भाता है, लाइक समोसा मंगवा लिया, डीप फ्राइड पकौड़े मंगवा लिए, या फिर हमने चाय के साथ सैंडविचेस ले लिए, जो कि हेल्दी ऑप्शन ऑफ कोर्स नहीं है। सो आप उसमें भी कुछ हेल्दी ऑप्शंस ही ऑर्डर करने की कोशिश करें। हेल्दी ऑप्शंस में गाइज आ जाता है, आप सिंपल इडली मंगवा सकते हैं, ढोकला मंगवा सकते हैं। अगर आपकी ऑफिस की कैंटीन अच्छी है तो वहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको ज़रूर मिलेंगे। पोहा ऑर्डर कर सकते हैं, उपमा मंगवा सकते हैं, चीला मंगवा सकते हैं, सैंडविचेस मंगवा सकते हैं जो कि वेजिटेबल सैंडविच हो। इस तरह के ऑप्शंस को अपने ब्रेकफास्ट में कंसिडर करिए। ये सारे जो ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये आदत आपको ज़रूर डाल लेनी है। एंड यही टाइम होता है जैसे ही आप अपना मील 2 ले लेते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू हैव योर सप्लीमेंट्स। अगर आप वाइटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आप इस टाइम लीजिए, क्योंकि दिन भर का जो टाइम मिलेगा उसमें प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। विटामिन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो सब आप अपने मील 2 के बाद परफेक्टली ले सकते हैं। नाउ स्टेप 4 जो आपको करना है, एंड स्टेप 4 आपकी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों को फॉलो करेंगे तो ही स्टेप 4 फॉलो कर पाएंगे एंड उसका बेनिफिट भी आपको तभी मिलेगा। नाउ ईट एवरी 2 आवर्स आफ्टर मील 2। इसका मतलब ये है, जैसे ही आपने अपना मील 2 यानी कि ब्रेकफास्ट ले लिया, उसके हर 2 घंटे के बाद आपको कुछ ना कुछ खाना है। नाउ ऐसा इसलिए बोला जाता है गाइस, जैसे ही आप कुछ खाते हैं तो 2 घंटे का टाइम लगता है उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट होने में, एंड जैसे ही वो आपका डाइजेस्ट हो जाता है तो आपको अच्छी भूख लगना शुरू हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, सपोज मैंने ब्रेकफास्ट अभी ले लिया 10 बजे एंड मेरा लंच टाइम होगा 2 या 2:30 बजे, ठीक है, तो उस बीच में मुझे 12 बजे अच्छी खासी भूख लग रही, बट आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टेकिंग मील 3। मेरे पास मेरी हैबिट ही नहीं है कि मैं ब्रेकफास्ट के बाद कुछ लूँ, और जैसे ही मेरा 4 घंटे 5 घंटे होता है तो लंच का टाइम हो जाता है, एंड जब मैं लंच टाइम में खाने बैठती हूँ तो 2 रोटी की जगह 4 खा जाऊँगी, बिकॉज मुझे बहुत तेज भूख लगी होती है। सो जो 2-2 घंटे बाद खाने का जो कंसेप्ट है गाइस, वो यही है कि एक तो आप बहुत सारी वेराइटीज़ ले पाएँ, दूसरा आप ओवर ईटिंग से बचें। सो जैसे ही आपने अपना मील 2 लिया, सपोज 10 o'clock पे लिया, तो आइडियली 12 o'clock पर आपका मील 3 हो जाना चाहिए। नाउ सम वेरी बेसिक, ईजी टू अवेलेबल एंड हैंडी ऑप्शंस मैं आपको देने वाली हूँ, जो आप मील 3 में लेंगे तो प्रॉपर न्यूट्रिशन भी आपको मिलेगा एंड आपके लिए ईजी भी होगा, प्लस अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो इजीली मैनेज भी कर पाएंगे। यू कैन हैव नारियल पानी विथ मलाई और विदाउट मलाई एज यू वांट। लस्सी कैन बी टेकन विदाउट शुगर, आइडियली विदाउट शुगर एंड सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट जो है आपका
जिसको हम कहते हैं वाटर रिटेंशन को इंक्रीज कर देता है, सो दैट इज़ नॉट गुड ऑप्शन। आप आइडियली खाने में ही लीजिए। और आप जब दही या लस्सी लेते हैं तो कोशिश करिए उसको प्लेन लीजिए, उसमें आप जीरा पुदीना फॉर फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, बट कोशिश आपकी रहना चाहिए कि उसमें शुगर या सॉल्ट का एडिशन ना करें। Third thing is that you can have chana and peanuts. Best option. Peanut is rich source of good cholesterol. It is having good amount of protein. It can provide you proper फैट, जिसे आप गुड फैट कहते हैं, वो भी आपको पीनट से मिल जाएगा। और एनर्जी तो ये प्रोवाइड करता ही है, आपको फीलिंग भी फील कराएगा। सो यू कैन हैव रोस्टेड चना और सिंपल पीनट। और अगर आप लकी हैं, आपके ऑफिस के बाहर कोई चना झोलगरम वाला मिल जाता है आपको, तो वो बेस्ट है। आपका टेस्ट बड्स भी सेटिएट हो जाएंगी। सेकेंडरी, आपका अगर भूख लगी है तो वो भी शांत हो जाएगी। सो आप रोस्टेड चना झोलगरम ये सब ज़रूर ले सकते हैं। पीनट्स आप ले सकते हैं सिंपल, आप घर से लेके आ जाइए रोस्ट करके, या बॉईल करके पीनट्स भी कुछ लोग लेते हैं, वो भी अच्छा टेस्ट देता है, वो भी ऑप्शन नहीं है। आपके ऑफिस के बाहर वो 5 रुपए का पैकेट लेके घूमता है ना, जो बना के घूमता है मूंगफली वाला, जिसको हम पील करके खाते हैं, वो ले लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सामने वाले का 5 रुपए का सेल भी हो जाएगा, और दूसरा आपको एक हेल्दी हैंडी स्नैक भी मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दैट यू कैन कीप इन योर ऑफिस इज चीज़। आप चीज़ क्यूब्स को रख सकते हैं, चीज़ की स्लाइस को आप रख सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में फ्रिज है तो आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, एंड उसको जब आपका मन हो आप इसको पिक करके खा सकते हैं। दैट विल ऑल्सो वर्क एज अ गुड मिड मॉर्निंग स्नैक्स। अनदर ऑप्शन इज कर्ड और योगर्ट। आप चाहें तो दही कैरी कर सकते हैं, या फिर मार्केट में भी आपको विदाउट शुगर, जो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स वाले कर्ड योगर्ट के ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो भी एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक ले सकते हैं। दिस इज गुड फॉर योर गट हेल्थ ऑल्सो, एंड ये बेस्ट टाइम होता है मिड मॉर्निंग का, जब आप अपना दही एंजॉय कर सकते हैं। अनदर थिंग इज दैट गाइज, मिल्क और सोय मिल्क। आप चाहें तो इस टाइम सोय मिल्क ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल मिल्क कैरी कर सकते हैं अपने साथ में, और उसको आप ले सकते हैं। 1 कप ऑफ मिल्क विल बी सफिशिएंट फॉर यू ऑल। और वो भी ऑप्शन नहीं है, अगर वो भी आप नहीं चाहते, यू वांट समथिंग एल्स, तो कैरेट्स एंड कुकुम्बर्स को आप होल लेके जाइए, पीसेस में मत कट करिए। जैसे आप सैलेड खाते हैं, एज अ सैलेड पीसेस करने की जरूरत नहीं है, आप होल लेके जाइए, फिर आप चाहे ऑफिस में उसको कट कर लीजिए एंड उसको चॉप करके खा लीजिए। दैट इज गोइंग टू बी परफेक्ट टाइम फॉर योर सैलेड ऑल्सो। कैरेट्स हो गया, कुकुम्बर हो गया, बीटरूट हो गया, ये आप खाएंगे उस टाइम तो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ आपको फाइबर का इंटेक भी मिलेगा। एंड कई बार क्या होता है ना, जब हम लंच करने बैठते हैं तो सैलेड पहले खाएं या ये खाएं, उसमें कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है, और जल्दी में हम कुछ भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। सो 2-2 घंटे में आप खाएंगे और इस तरह से न्यूट्रिशन को डिवाइड कर लेंगे, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ आपको जो आपका बीच का जो आप ओवर ईटिंग होती है उससे भी आप बच जाएंगे। बॉइल्ड एग्स आप ले सकते हैं, ऑमलेट ले सकते हैं अगर आप एगिटेरियन हैं। प्रोटीन बार्स मिलते हैं, आप चाहें तो मार्केट में नहीं लेना चाहते, घर में आप प्रोटीन बार बना सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर प्रोटीन बार की रेसिपी मिल जाएगी। मैंने रागी से प्रोटीन बार बनाए थे एंड सत्तू से प्रोटीन बार बनाए थे। बहुत ही ईजी, बहुत जल्दी बन के तैयार होने वाली रेसिपी है। आप उसमें चाहे तो जैगरी का यूज़ करिए, चाहे तो आप उसमें डेट्स का यूज़ करिए, आप कुछ भी बना लीजिए। होममेड लड्डू कैरी कर लीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। आजकल विंटर्स में तो आप कई तरह के लड्डू बना के रख सकते हैं, तिल के लड्डू, अलसी के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, सिंपल आप चाहें तो डेट्स के लड्डू, ये सब स्टोर करके रख लीजिए। एक लड्डू आप रोज खा सकते हैं। मैंने रिसेंटली ओट्स के लड्डू की रेसिपी शेयर की थी, आप चेक कर लीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाते हैं एंड वेरी हेल्दी ऑप्शन एंड वेरी फिलिंग टू। इसके साथ आपको ज़्यादा भूख लगती है, आपका लंच और डिले होता है, तो आप पोहा, उपमा, इडली कुछ भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ में, जो आपका 3-4 घंटे चल जाए और आपको थोड़ा सा फिलिंग भी फील कराए। ऐसा भी आप कुछ एज ए मिड मॉर्निंग स्नैक ले सकते हैं। डिपेंड करता है अपने मॉर्निंग में क्या लिया, आपको कैसी भूख है। स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, आजकल तो ट्रेंड हो गया है, बहुत सारे जगह पे आपको चाट चौपाटी के जो ठेले लगे रहते हैं उसके साथ में आपको मिल जाएगा स्प्राउट्स का भी एक सेंटर, तो आप स्प्राउट्स या फिर जो आपके अमेरिकन भुट्टा रहता है वो सब भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा कॉर्न चाट जिसे हम बना के लेते हैं वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं, वो भी एक गुड मिड मॉर्निंग स्नैक का आपका काम करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है गाइस, सीरियल्स आप ले सकते हैं, हैंडफुल ले लेंगे आप, लाइक विदाउट शुगर, जैसे विदाउट एडेड शुगर, जैसे कि आपका नहीं आता है मूसली आ गया, वो सब आप ले लीजिए, हैंडफुल आपने ले लिया, उसको ऐसे ही खा लिया। कुछ ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हैं, कुछ सीड्स आप रख सकते हैं, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, इसको खाने, पम्पकिन सीड्स वगैरह, सनफ्लावर सीड्स वगैरह जो रहते हैं, थोड़ा सा इतना हैंडफुल आपने ले लिया और उसको आप एज ए मिड मॉर्निंग स्नैक ले सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आप ज़रूर करके देखिए। आपका लंच में एक तो आपको भूख कम लगेगी, दूसरा आप ओवर ईटिंग से बचेंगे। एंड जब हम हेल्दी खाते हैं गाइस तो हमारी सोच भी हेल्दी हो जाती है। एंड ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, आपको स्टेप्स बता रही हूँ टू स्टे हेल्दी एंड फिट।
इसी के साथ में मैं आपको एक टिप भी दे देती हूँ गाइस, हमेशा कोशिश करिए आप क्रॉस लेग बैठ कर खाइए, उससे प्रॉपर डाइजेशन होता है खाने का। अगर ऑफिस में पॉसिबल नहीं है तो आप अपने चेयर पर सिर्फ एक पैर को ऊपर चढ़ा लीजिए, उससे भी आपके जो स्टमक पे प्रेशर पड़ेगा एंड आपका जो डाइजेशन होगा वो प्रॉपर होगा। Another tip is that I really want to give you, don't have tea or coffee without eating anything. Don't take your tea or coffee empty stomach. आपको चाय कॉफ़ी तभी लेना है जब आप कुछ खा चुके हैं. So eat in between meals and limit this to 2 days. अगर आप चाय कॉफ़ी लेना चाहते तो मैक्सिमम 2 लीजिए दिन भर में, शुगर डाल के लीजिए, शुगर फ्री लीजिए, दैट इज़ अप टू यू, बट 2 से ज़्यादा नहीं लेनी है। एंड कोशिश करिए शाम को 5 बजे के बाद कैफीन का हमको यूज़ नहीं करना है। 5 लेटेस्ट बाय 5:30 आप अपनी चाय कॉफ़ी जो लेते हैं उसको फिनिश कर दीजिए। उसके बाद चाय कॉफ़ी आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। नेक्स्ट इज इफ़ यू हैव अ लंच मीटिंग, अगर आपकी लंच मीटिंग होने वाली है गाइज, सो ऑलवेज रिमेंबर हैव अ मील अबाउट 11 AM फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड देन एट द रेस्टोरेंट ईट हाफ ऑफ व्हाट यू हैव ऑर्डर्ड। आप किसी रेस्टोरेंट में मीटिंग में जा रहे हैं, किसी होटल में आपकी मीटिंग है और आप किसी कैफेटेरिया में जाके बैठ गए, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं तो हमारी क्रेविंग्स भी बढ़ जाती है। बट लंच का टाइम भी होता है तो क्रेविंग होना ऑब्वियस है, बट अगर आप उस लंच टाइम के पहले यानी कि 11 बजे के आसपास कुछ खा लेंगे, कुछ खाने के बाद आप जब आपका लेंगे तो गाइज उससे क्या होगा ना, जब आप खाने बैठेंगे तो आपको भूख कम लगेगी और ऑब्वियसली आपकी ओवर ईटिंग नहीं होगी। हमको पता है कि हमको आज लंच बाहर करना है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट उसका जो साइड इफेक्ट्स है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, पोर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में। वो हम कैसे करेंगे, सपोज 2 बजे आपका लंच है तो 11-12 बजे के आसपास जो आपका मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम होता है उसमें कुछ हैवी सा ले लीजिए। हैवी से कहने का मतलब है पोहा, उपमा, इडली, इस तरह के कुछ ऑप्शंस ले लीजिए, तो ये आपको हैवी फील कराएगा एंड लंच टाइम में आप ओवर ईटिंग से बच जाएंगे। नाउ स्टेप 5, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप if you are on your weight loss journey and if you are having any kind of digestive issues. Eat your dinner within 2 hours of sunset. जैसे ही सनसेट होता है, सनसेट के आसपास या 2 घंटे के अंदर आपको अपना डिनर कर लेना है। ये पॉसिबल आजकल नहीं हो पाता है। जो लोग घर पे हैं लाइक मी, मैं घर में हूँ तो मेरे पास आई एम द लकीस्ट पर्सन कि मैं 7 बजे तक अपना 7:30 तक अपना डिनर प्लान कर सकती हूँ। मोस्ट ऑफ द डेज मैं कर भी लेती हूँ। बहुत ही कभी ऐसा होता है कि 8 बजे के बाद मेरा डिनर जाता है, वरना अगर 6 o'clock पे सनसेट का टाइम होता है तो 8 बजे तक मैक्सिमम 8 o'clock तक मेरा डिनर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप उन लोगों में से नहीं हैं, आप बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर आप अपने वर्क प्लेस से लौटने का टाइम आपका लेट है, तो आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपना डिनर लेट करना है या आप पहुँचते ही मजबूरन घर लेट हैं, तो आपको 4 से 6 के बीच में कुछ ऐसा खा लेना है जो आपके लिए हैवी रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज ऑन द गो हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप सपोज आप घर पहुंचने में आपको 1-2 घंटा लग जाता है, तो उस बीच के लिए आप रोटी के रोल्स ले सकते हैं। ग्रेट फॉर दोज हु ईट इन ट्रांजिट। रोल व्हाट यू हैव फैंसी इन होल व्हीट रोटी, वेजीज, पनीर, टोफू, फिश, ऑमलेट एक्सेट्रा जो भी है आप अपने घर से लेके आ जाइए। 2 एज पर रुजुता दिवेकर मैडम, हमको स्टोर किया हुआ खाना नहीं खाना है, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप जब अपने ऑफिस से घर से लेके जाइए, इसको रेफ्रिजरेट कर दीजिए। ऑफिस से निकलते टाइम इसको रीहीट मत करिए, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दीजिए एंड फिर आप इसको रास्ते में ही खा लीजिए। उससे क्या होगा, घर का बना हुआ एक तो आप खा लेंगे, दूसरा आप जब डिनर में लेट पहुंचेंगे तो आप टोकन डिनर से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने रास्ते में 4 से 6 के बीच में ही रोटी, उपमा, पोहा इस तरह का कुछ हैवी सा खा लिया तो आपको डिनर टाइम में भूख ऑब्वियसली कम लगेगी एंड वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। आप चाहें तो ग्रिल्ड सैंडविच ले सकते हैं, होल व्हीट का बना होगा तो इट्स बेटर, उसमें चीज़ ज़्यादा डलवा दीजिए, प्रोटीन का इंटेक भी अच्छे से जाएगा। नेक्स्ट इज मील रिप्लेसमेंट पाउडर्स। अगर आप चाहते हैं स्प्राउट्स विद दही के साथ स्प्राउट्स लेने से एक तो डाइजेशन प्रॉपर होता है, दूसरा आपको सेटिएटिंग फील होगा एंड डिनर टाइम में आप आराम से कम खा के भी रह सकते हैं। म्यूसली विथ मिल्क ले सकते हैं इवनिंग में भी, ये तो आप अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं। आपके पास रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है तो आप उसमें रख सकते हैं मिल्क और कर्ड, और मूसली तो आप पैक करके रख ही सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। मूसली निकालिए, एक स्पैचुला भर के जो भी आपका क्वांटिटी रहता है और उसमें मिक्स कर दीजिए आपका मिल्क या फिर जो भी आप लेते हैं और उसको आप कंज्यूम कर लीजिए। दैट इज़ गोइंग टू गिव यू प्रॉपर स्नैक दैट इज़ गोइंग टू सेट यू टू वो जो आपको डिनर तक फुल रखेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आप ले सकते हैं गाइस
सिंपल खिचड़ी, दाल का बोल ले सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं या कहीं वर्क प्लेस पे हैं जहाँ कैंटीन है तो आप सिंपल कुछ और नहीं लेना था, प्लेन दाल उससे बनवा लीजिए एंड दाल को कंज्यूम कर लीजिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। नॉन वेज ईटर्स सिंपल फिश एंड चिकन भी स्टीम करके ले सकते हैं। ना टोकन डिनर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 4 से 6 के बीच में हैवी टोकन डिनर्स लेंगे। सो टोकन डिनर्स में आपको क्या करना है, फ्रेशली कट वेजिटेबल्स को ले लेना है, मेड इनटू इंटरेस्टिंग सैलेड्स, नो ड्रेसिंग्स एंड सॉस। इंटरेस्टिंग सैलेड्स का मतलब ये नहीं होता कि उसमें बहुत सारी हैवी ड्रेसिंग डालेंगे या सॉसेस का यूज़ करेंगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू प्रॉपर न्यूट्रिशन, फालतू की कैलोरीज भी बढ़ा देगा। सिंपल वेजिटेबल्स लीजिए, स्टिर फ्राई कर लीजिए वेजिस को। अब चाहें तो घर पहुंच के आप दाल विद सब्जी ले सकते हैं, रोटी नहीं लीजिए क्योंकि आपने सैंडविच ले लिया था, कार्ब्स का आपका फुलफिलमेंट वहीं हो चुका है। सूप्स ले सकते हैं, बट सूप में कोई भी तरह का आपको मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है, उसको सिंपल आपको सूप वेजिटेबल्स को चॉप करना है, उसको एकदम जूस जैसा नहीं बना देना है। सूप मतलब कुछ क्रंचनेस आना चाहिए वेजिटेबल्स का उसमें, वही आपको फिलिंग फील करवाएगा। नेक्स्ट इज आप ग्रिल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, पनीर के साथ वेजिटेबल्स को ग्रिल्ड करके भी ले सकते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके टोकन डिनर के ऑप्शंस। स्टेप 6 एंड द लास्ट वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, स्लीप एट अ फिक्स टाइम। आपका जो सोने का टाइम है वो फिक्स होना चाहिए। ओके गाइज, आज की जनरेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने अपना स्लीप टाइम एंड वेकअप टाइम इंप्रूव कर लिए तो आधी हेल्थ परेशानी, हेल्थ इश्यूज आपके यहीं पे रिजॉल्व हो जाते हैं। सो मैं आपको बता देती हूँ, लेट्स गेट रियल। सेम टाइम एवरीडे कैसे पॉसिबल होगा? सपोज आप 8 बजे डिनर ले लेते हैं, आपके पास कुछ भी ऐसी लाइबिलिटी नहीं है जो आपको लेट नाइट तक जगा रही है, तो आप 10 बजे तक सो जाइए, बेस्ट टाइम होता है सोने का। एंड सुबह फिर आप आराम से 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करके 5 बजे उठ सकते हैं। 10 बजे नहीं सो सकते, 12 बजे सोइए, 7 बजे तक उठ जाइए। आपको कुल मिला के 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। एंड आपको एक चीज़ ज़रूर इंश्योर करनी है कि एक टाइम बना लीजिए। क्या होता है ना, एक फिक्स टाइम पे आप सोना शुरू कर देते हो तो आपकी नींद भी उसी टाइम आपको आएगी। अगर आप लेट सोना शुरू करेंगे तो आपको नींद भी लेट ही आएगी। 11 बजे अगर आपने सोने की आदत बना ली है तो आप कहीं भी होंगे, बाहर भी होंगे, तो आपको 11 बजे के आसपास नींद जैसा फील होने लगेगा। एंड वो बेस्ट चीज़ होती है। अगर आप हेल्दी हैं तो गुड हेल्थ के लिए बेस्ट जो आपका साइन होता है वो यही होता है कि आपको नींद अच्छी आती है, पीसफुल नींद आती है, एक टाइम पे आती है, वो बहुत ज़रूरी है। सो साउंड स्लीप लीजिए, 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लीजिए और एक सही समय पे सोइए, सही समय पे उठिए। ये कोशिश जरूर करिएगा गाइस। ये आपकी हेल्थ के इम्प्रूव करने के लिए, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए 6 स्टेप्स बहुत काम करेंगी। बट येस, 6 की 6 स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप उठ जल्दी गए लेकिन सो लेट रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया उसके बाद हर 2-2 घंटे आप कुछ खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने इवनिंग में भी भर के खा लिया, मील 5 और मील 6 डिनर भी आपने भर के खा लिया। ठीक है, एक एक स्टेप आपको, सारी की सारी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। एक के बाद एक अच्छे से फॉलो करते जाइए। 1 मंथ करके देखिए, आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड वेट लॉस में तो ये आपका हेल्प करेगा ही करेगा। सो एक पंथ दो काज, एक तीर से 2 निशाने आपके ज़रूर होने वाले हैं। सो 1 महीने करके देखिए और मुझे फिर इसको बताइएगा आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। यही मुझे आप लोगों से बताना था। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।